नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम परफेक्टनेस इन क्रिश्चियन लाइफ, परफेक्टनेस ऑफ फादर, सन एंड होली स्पिरिट, ये देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह में, पिता में और पवित्र आत्मा में वे सिद्ध हैं और इसीलिए अपेक्षा करते हैं कि उसके लोग भी सिद्ध बने। और ये परमेश्वर की अपेक्षा पुराने समय से चले आए और हम एक एक करके उसके बारे में स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बारे में कहते हैं। और जब वे पृथ्वी पे थे, उन्होंने पूरी रीति से वो सिद्ध लाइफ, वो परफेक्ट लाइफ, वो आदर्श हमारे सामने रखा ताकि हम कह ना सके कि ये संभव नहीं है। इसीलिए लिखा गया है कि वो हमारे समान जो है जिया, लेकिन बगैर दाग के, बगैर पाप के, और हमें एक आदर्श दे गया। आज जो हमारा विषय है वो है हमारे हाथ। और बाइबल में जो है इस अंग के बारे में, एक्सटर्नल फीचर के बारे में बहुत सारी जगह आया है, बहुत सारी जगह। खबरदार आपके हाथ क्या करते हैं, हम संडे स्कूल के बच्चों से ये गाने को सुनते हैं। खबरदार आपके पाँव क्या करते, खबरदार आपकी आंख क्या देखती, खबरदार आपके कान क्या सुनते, खबरदार आपके मुंह क्या बोलता, खबरदार आपके हाथ क्या करते। और सर्जरी का एक फॉर्मूला है, जो दिमाग में है वो आंखें देखती हैं, जो दिमाग में है वो हाथ छूते हैं, जो दिमाग में है वो आपके कान सुनते हैं, जो दिमाग में वो आपकी नाक सूंघती है। यदि आपके दिमाग में वो हिस्सा नहीं है तो एक गठान भी जो है, जो सबको दिख रही है, आपको साधारण सी दिखेगी क्योंकि वो आपको, आपके दिमाग में फिट नहीं है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह यदि हमारे दिमाग में है तो हमारे अंगों में, न सिर्फ एक सेंसरी ऑर्गन में, वरन सारे एक्सटर्नल ऑर्गन में, इंटरनल ऑर्गन में हमें परमेश्वर दिखाई देने लगे। इसलिए न सिर्फ 5 ऑर्गन, हमने इसीलिए इसको आगे लिया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जैसा रहा। और जो है, जब वो पृथ्वी पर था तो एक महत्वपूर्ण जो आयत आई है वो मैं आपके लिए पढ़ता हूं, जो पाई जाती है लूका रचित सुसमाचार में। 2-3 जगह से मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं एक जगह से आपके लिए पढ़ रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय पद 40। लूका रचित सुसमाचार 4था अध्याय पद 40, वहां यूं लिखा है, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उसके पास ले आए। दिन डूबते समय सब लोग जो बीमार थे वे प्रभु के पास लाए गए। और क्या लिखा है, और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह जैसा बिजी आदमी नहीं, लेकिन प्रभु ने अपना समय निकाला और हर व्यक्ति पर, एक एक पर, ईच वन ऑफ देम, ऐसा लिखा हुआ अंग्रेजी में, ईच वन ऑफ देम, जो लाए गए सब पे हाथ रख करके, और कुछ को चंगा किया ऐसा नहीं लिखा है, सबको चंगा किया। ये प्रभु के सामर्थ्य, ये प्रभु के सामर्थ्य, सबको चंगा किया। और चंगाई प्रभु के हाथ से निकल गई। आगे इसी लूका रचित सुसमाचार में, मरकुस रचित सुसमाचार में, सुसमाचारों में लिखा हुआ है, प्रभु ने उन पे हाथ रखे, उन्हें चंगा किया। कोढ़ी पर हमने देखा था, उसने हाथ रखे, उसको छुआ, और लोग छूते नहीं थे और प्रभु हमारा छू रहा था। कोढ़ उसको लगना था,
बजाय इसके प्रभु की सामर्थ निकल के कोड़ को अच्छा कर दे। अच्छी बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा था। अच्छा चरित्र बुरे व्यक्ति को सुधार दे रहा था। ये प्रभु की परफेक्टनेस है। ये पौलुस के पास भी थी। पौलुस के पास कोई विश्वासी नहीं थे, वो अविश्वासियों के बीच में रहता था, लेकिन बजाय उनसे सीखने के वो अपनी बातें उनमें डाल रहा था। और ये परफेक्टनेस का एक महत्वपूर्ण चीज कि हम बजाय दूसरों से अफेक्टेड होने के हम में जो है वो उनमें डालें। आए अपने अध्ययन पर आगे चले। जैसे हमने देखा कि प्रभु जब स्वयं पृथ्वी पर थे तो उनका सामर्थी हाथ जो है वो उसने अनोखे काम, जिन जिन को उसने छुआ वे सब चंगे हो गए। इवन प्रभु के शारीरिक जीवन से आंसू से बह रही थी। बहुत लोग जो है उस स्वाद को चख रहे थे। और प्रभु का हाथ और मनुष्यों का हाथ जो है वो ग्रास या पकड़ना, और कई बार ये शब्द जो है बाइबल में यूज हुआ है। और जो है एक प्रतीकात्मक चिन्ह जो है, हाथ मतलब पावर, हाथ मतलब जो है पावर टू फ्ली, और कमजोर हाथ तालियों वाला हाथ। राइट हैंड जो है, सीधा हाथ जो है वो फेवर को बताता है। शुद्ध हाथ जो है वो नम्रता को, सिधाईपन को बताता है। और प्रभु के लिए हाथ उठा करके स्तुति करना, हाथ उठा करके प्रार्थना करना, वाचा बांधना और आनंदित होना जो है बहुतायत से लोगों को देना, नम्र, दीन, मेहनती हाथ, और जो है धार्मिक हाथ। और प्रभु यीशु मसीह के लिए फरीसी और सदूकियों ने कहा कि तुम्हारा गुरु खाने के पहले हाथ नहीं धोता। और पिलातुस ने हाथ धोए प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के पहले। परमेश्वर जो है इज़राइल को मिस्र की गुलामी से अपने सामर्थी हाथ के द्वारा जो है बाहर ले आया। हाथ जो है जजमेंट को बताता और प्रभु के उस दिव्यता को बताता। नए नियम में जो है चेलों ने लोगों पर अपने हाथ रखे और कहा भी कि एक धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और मूसा ने यहोशू पर अपने हाथ रखे और चेलों ने जो है अन्य लोगों पर प्रभु की सेवा के लिए हाथ रखे। बरनबास पर और पौलुस पर कलीसिया ने हाथ रखे कि वे प्रभु की सेवा में लग जाएं। और जो है जैसा हमने देखा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने लोगों पर हाथ रखे और उन्हें चंगा किया।
प्रभु का हाथ जो है सामर्थ्य हाथ, और प्रभु का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो काम न कर सके। प्रभु ने अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा अपने लोगों को बचाया। प्रभु ने अपने हाथों के द्वारा सूर्य और चंद्रमा और तारागणों को बनाया, और प्रभु का हाथ हमारे लिए जो है परफेक्टनेस, सारी बातें जो है भलाई को उत्पन्न करती। क्या हम प्रभु के हाथ से अच्छाई ही ग्रहण करें? क्या बुराई ग्रहण ना करें? और जब प्रभु ने अपना हाथ खींच लिया तो सब कुछ बुरा होने लगा। और सबोपदेशक में सुलेमान कहता है, सब कुछ जाना गया और अंत की बात यह है कि मनुष्य का सुखी रहना परमेश्वर के हाथ में है। और कैसे जो है हम परमेश्वर के सामर्थी हाथ को अपने पुराने जीवन में, अपने भूतकाल के जीवन में जो है देख सकते। सो भजन संहिता में जो है कई जगह आया है, मैं हाथ उठा करके प्रभु की आराधना करूं, और प्रभु ने मेरे लिए सामर्थ्य के काम किया, और जो है मैं उसके कामों पर रात दिन ध्यान करूंगा, और आने वाली पीढ़ियों को प्रभु का नाम बताता रहूं। अपने हाथ उठा उठा करके प्रभु से विनती करूं, और आओ और देखो प्रभु ने कैसा बड़ा चमत्कार किया। और प्रभु का हाथ सामर्थ्य, प्रभु का हाथ सामर्थ्य। और जो है हम प्रभु के हाथों की रचना, हाथ से संबंधित बहुत बड़ा विज्ञान भी है, ज्योतिषी विज्ञान, और विभिन्न रेखाएं भी जो है। पहला अंगूठा जो है लॉजिक, दूसरी उंगली प्रकाश, तीसरी उंगली सबको पता, जस्टिस को पता, अंदरूनी बात को पता, सेल्फ एग्जामिनेशन, और ये बहुत सारी चीजें हाथ को लेकर परमेश्वर के वचन को सुनना, उसको पढ़ना, उसका अध्ययन करना, उसको स्मरण करना, उसको याद कर लेना, और उस पर रात दिन मनन करो। पांचों उंगलियां ये भी बताती है। फिर वो ग्रोथ को बताती। 5G जो नेटवर्क है, टीचर, पास्टर, इवांजेलिस्ट, प्रोफेट, एपोस्टल, गवर्न, गाइड, गैदर, गार्ड और ग्राउंड, गॉड्स हैंड। और जैसा हमने बताया, और बहुत सारी चीजें, यदि आप उंगलियों के बीच में वो जो रेखाएं उनको देखें, एक हाथ में 14 रेखाएं और दूसरे हाथ में 14 रेखाएं, दोनों को मिलाकर के यदि आप बजाएंगे तो जो ताली की आवाज निकलती है वो 28 जोड़ है।
28 जोड़ मतलब एक महीना, यानी परमेश्वर की आराधना करना एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरा महीना, पूरे 24/7 2400 घंटे 7 दिन प्रभु के लिए अपने हाथों को उठाना। और हम प्रभु के हाथों की रचना, प्रभु हमको तब से जानता है। यिर्मयाह की पत्री में कहा, यिर्मयाह की पुस्तक में, कि मां के गर्भ में आने से पहले तू मुझे जानता और तूने मुझे उचित समय पर लेकर के आया। और पौलुस बोलता है, पृथ्वी बनने के पहले से तू मुझे जानता। मतलब किसी मनुष्य की रचना परमेश्वर के जहन में तब हो गई जब पृथ्वी भी न बनी। और परमेश्वर हम सबको उचित समय पर लेके आया, उचित घर में लेके आया। और वो बोलता है यूहन्ना कि वो मांस और लहू से नहीं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। और सबका कर्ता वही परमेश्वर है। इन सब हाथों का कर्ता वही परमेश्वर है, जिसमें न डिफरेंस है, न काले गोरे का फर्क, न शिक्षित अशिक्षित का फर्क है, जिसमें ओहदों का फर्क नहीं, जिसमें पैसों का फर्क नहीं, जिसमें राष्ट्रों का फर्क नहीं, जिसमें स्त्री पुरुष का फर्क नहीं, वो परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर के लिए हम अपने हाथ उठाएं और 24 घंटे आपके मन में प्रभु के प्रति जो है धन्यवाद और स्तुति भरी रहे। आए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि जब आप पृथ्वी के जीवन में थे पिताजी, कई लोग जो है बीमारों से घृणा करते थे, उनको डर भी लगा रहता था कि कहीं वो बीमारियां उनमें ना जाए। इसके विपरीत जब लोग बीमारों को आपके पास लाए तो प्रभु आपने सब पर हाथ रखे और जिनको आपने छुआ वे सब चंगे हो गए। धन्यवाद प्रभु आपके इस आदर्श के लिए। जहां मनुष्यों को कोई और आशा नहीं, वहां आपने सारे बंधन तोड़ के पिताजी उन सारे मनुष्यों को बताया कि आपके हाथ उतने ही सामर्थ्य हैं जैसे पृथ्वी के आरंभ में थे, जब आप सूर्य और चंद्रमा और तारागणों को बना रहे थे, मनुष्यों को बना रहे थे। वैसे ही सामर्थ्य के हाथ आज भी हैं और आप चाहते हैं कि वही सामर्थ्य जो है आपके लोगों के द्वारा पृथ्वी के लोगों में आए। इसीलिए आपके दासों को आपने वो सामर्थ्य कि जिन पर उन्होंने हाथ रखे वे सेवा के लिए, वे चंगाई के लिए और प्रभु वे आपको प्रकट करने के लिए तैयार हैं। हम भी अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। हमारा जीवन प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो और हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा प्रकट हो, क्योंकि इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.